वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और उन जैसे नौजवान कुछ असहाब हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में कोई अजीब सी बात बताएं, कोई अजीब सी बात अल्लाह के रसूल के बारे में बताएं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, उनकी हर बात ही निराली थी। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। फरमाया उनकी हर बात निराली थी। का उनमें से कोई निराली बात बताएं। अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए। मेरी बारी का दिन था, हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लिहाफ को शर्फ बख्शा। मैं बतौर मफ़हूम बहुत मोहताज जुमले में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के अल्फाज की तर्जुमानी पेश कर रहा हूँ। उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं वो अल्फाज नहीं कहता, मैं सिर्फ उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ ताकि हमारी समातें बातहारत रहें, हमारी समातें तक़द्दुस से इधर उधर न हटें। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा पाक इरशाद फरमाती हैं, हुजरे में तशरीफ़ लाए, लिहाफ को शर्फ बख्शा। ऐसे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर मुझसे फरमाया, इससे पहले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाफ के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पाक को शरफ अता करें, आका ने उससे पहले इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त देती हो कि मैं अल्लाह की बारगाह में जब वो खड़ा हो जाऊं खुदा, क्योंकि बारी आपकी थी। बहुत ख़ास नुक्ते की बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन की बारी की शब में जाने इबादत करना चाहते हैं तो फरमाते हैं कि क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त देती हो, इज़्न तुम देती हो कि मैं खुदा की बारगाह में खड़ा हो जाऊं। इससे क्या पता चला कि बीवी का हक कितना अहम जाना जा रहा है कि नफल इबादत से पहले इस बात पर बीवी को राजी किया जा रहा है कि अब हम खुदा की इबादत के लिए खड़े होना चाहते। कहां है वो मर्द जो अपनी बीवी को बिस्तर पर सिसकता छोड़कर पूरी पूरी रात इंटरनेट पर गुजार देते। बीवी मौजूद है, उससे बात करने की बजाय फोन लेकर बैठ जाते। मोबाइल से लोगों को मोहब्बत इतनी है, बीवी की मौजूदगी है फिर भी हाथ में फोन है, माँ बाप की मौजूदगी है फिर भी हाथ में फोन है, बयानात चल रहे हैं फिर भी हाथ में फोन है, मस्जिद के अंदर है फिर भी हाथ में फोन है। इंसान की तबीयत किस कदर डूब चुकी है मादियत के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, मुख्तार कायनात है। अल्लाह ने पूरी कायनात को उनके इख्तियार में दे दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए बीवी का हक बताने के लिए उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं अपनी ख्वाहिश पर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उम्मुल मोमिनीन का जुमला भी सुनिए, हुजूर की तरबियत का नतीजा था। जुमले का तक़द्दुस अंदाजा करें, जुमले की नुदरत पे कुर्बान जाएं। ऐसा लगता है जैसे उर्दू अदब या अरबी अदब की करोड़ों रानाइयाँ उम्मुल मोमिनीन के इस एक जुमले पे कुर्बान होती नजर आ रही हैं। फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, मैं अपनी ख्वाहिश पर हुजूर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए और जब तिलावत कुरान शुरू की, वुजू किया, वुजू करने के बाद जब इबादत के लिए खड़े हुए और तिलावत शुरू किया, अल्लाह की खशियत की वजह से हुजूर की आंखों से ऐसे आंसू बरसते थे। अल्लाह अकबर। इंसान यूं महसूस करे जैसे सावन भादों में बारिश का नुज़ूल हो रहा है, दाढ़ियों से कतरे निछावर होते हुए जमीन पर आते हैं और जमीन भीग जाती है हुजूर के आंसुओं की वजह से। कभी तवज्जो तो करें, कभी गौर तो करें, कौन
कौन रो रहा है खुदा की खशियत की वजह से, कौन रो रहा है अल्लाह के खौफ की वजह से, कौन रो रहा है उम्मत के गुनाहों को याद करके, कौन रो रहा है उम्मत की इस शियारी को याद करके, जिसको सिर्फ मासूम नहीं बल्कि सैयदुल मासूमीन बनाया, जिसको जान इस्मत बनाया, जिसको शान इस्मत बनाया। खुदा की इज्जत की कसम, जो उनकी नजर जिस तरफ उठ जाए तो गुमराहों को अल्लाह अकबर वो हिफाजत का मियार और मकाम नसीब हो जाए कि जो न थे खुद राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, उसके खशियत के रोने का आलम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका यूं बयान फरमाती हैं, ऐसे रोते थे कि दाढ़ी से आंसू निछावर होकर जमीन पर पड़ते थे और जमीन भीग भीग जाती थी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, सुबह के वक्त तक यही मंजर रहा, यही हाल रहा। हजरत सैयदना बिलाल सुबह के करीब आए और अल्लाह के रसूल को रोता देख करके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप इतना रो रहे हैं, अल्लाह ने आपके सबब से आपकी अगली और पिछलों की बख्शिश फरमा दी, आप इतना रो रहे हैं। तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बिलाल मैं क्यों न रोऊं, इसलिए कि आज अल्लाह ने मुझ पर एक आयत नाजिल फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, ये आये करीमा अल्लाह ने मुझ पे नाजिल फरमाई, बेशक जो लोग जमीन और आसमान की पैदाइश में रातों दिन के आने जाने में गौर और फिक्र करते हैं, और वो लोग हैं खड़े होते हैं तो खुदा का जिक्र करते हैं, बैठते तो खुदा का जिक्र करते हैं, करवटों पे लेटते तो खुदा का जिक्र करते हैं, और फिर उनका हाल ये है वो जमीन और आसमानों में गौर करते हैं, अल्लाह अकबर पैदाइश में गौर करते हैं, और फिर वो ये कहते हैं, ऐ हमारे रब तूने जो है वो इन चीजों को यूं ही पैदा नहीं फरमाया, बेकार पैदा नहीं फरमाया, और तू हमें अपने अजाब से बचा ले, तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। और फिर फरमाया, बिलाल क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और फिर इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग को आंसुओं ही से बुझाया जा सकता है, जहन्नम की आग को आंसुओं से ही बुझाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ और खशियत का ये आलम और हमारी कैफियत क्या है। आइए अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अब एक तरफ चलते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के रसूल को देखा कि चंद बाल सफेद हो गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल, रिवायतों में आता है बाज़ बुजुर्गों ने लिखा अभी 12 के करीब कुछ बाल हुजूर की दाढ़ी शरीफ के सफ़ेद हुए थे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आपके कुछ बाल सफ़ेद हो गए, इस पर ज़रा तवज्जो कर लें, गौर कर लें। आका फरमाते, आका से अर्ज़ करते सिद्दीक अकबर, हुजूर आपके कुछ बाल सफ़ेद हो गए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इन सूरतों में क्या है? अल्लाह के अजाब का जिक्र। इन सूरतों में क्या है? क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र। इन सूरतों में क्या है? मैदान महशर का जिक्र। अंदाजा फरमाएं। अब यहां पर एक बात बहुत खास, वो ताकतवर हस्ती, थोड़ी इस पर आप तवज्जो करें। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर एंड की तरफ ले जा रहा हूं। अगर आप इस पर गौर करें तो जरा आपको अंदाजा होगा। पूरा महशर जिसकी शान के इजहार के लिए बपा होना है, इसलिए कि कोई कहता है इसलिए, कोई कहता है इसलिए, कोई कहता है इसलिए। उस शान की तबीयत ये कहती है कि फकत
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।